हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑल प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करने वाले हैं, टू डू लिस्ट ऐप, जो कि हम इसका के लिए रिएक्ट नेटिव और एक्सपो का यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं कि इसमें जो फीचर्स होने वाले हमारे टू डू लिस्ट ऐप में, तो टास्क को आप ऐड कर सकते हैं और टास्क तो शो तो होंगे ही, साथ में टास्क को डन करने का भी ऑप्शन होगा और टास्क को आप अपडेट भी कर सकते हैं, साथ में डिलीट भी कर सकते हैं। और टास्क अगर डिलीट करने से पहले साथ में हम डिलीट का अलर्ट भी शो कराएंगे कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं। उसके साथ ही हम टास्क को लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे, ताकि आपका जो ऐप है वो क्लोज होने के बाद भी आपका टू डू जो टास्क है वो सेव रहे। तो इसको बिल्ड करने से पहले मैं आपको डेमो इसका दिखाना चाहता हूं, ताकि आपका भी इंटरेस्ट इस वीडियो में बना रहे, ताकि आप इसे एंड तक देखें। तो चलिए मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलता हूं और इसको का डेमो दिखाता हूं। तो ये देख सकते हैं कि हमारा इस प्रकार से कुछ ऐप का यूआई दिखेगा, टू डू लिस्ट ऐप का। तो यहाँ से हम अपने टास्क को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं टास्क ऐड करता हूँ, क्रिएट वीडियो ऐड करता हूं मैं इसका को ऐड बटन पर क्लिक करके। तो ये हमारा टास्क देख सकते हैं कि ऐड हो गया है। अभी डिलीट बटन नहीं है आई है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है रिफ्रेश होने में। तो ये टास्क हमारा ऐड हो चुका है। और एक टास्क मैं ऐड करता हूं, अपलोड वीडियो, और इसको भी मैं ऐड करता हूं। तो ये भी ऐड हो चुका है। उसके साथ अगर आप इसको चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा देख सकते हैं कि डन हो गया है। और साथ में इसमें देख सकते हैं कि एक लाइन आ गई है जो कि इसको बता रहे कि ये हमारा डन हो चुका है। और इसको आप इसमें क्लिक करके अनडन भी कर सकते हैं। और साथ में इसको आप इस प्रकार से टैब क्लिक करके इसमें अपडेट भी कर सकते हैं इस प्रकार से। और सही जो हमारा चिन्ह दिख रहा है राइट का, उसमें क्लिक करेंगे तो ये हमारा अपडेट भी हो जाएगा, ये देख सकते हैं। और साथ में अगर इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, देख सकते हैं कि तो डिलीट का हमें वार्निंग भी आ रही है, ये हमारा अलर्ट है, डिलीट अलर्ट। और इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, साथ में डिलीट करेंगे तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा। और इस ऐप को अगर हम क्लोज भी कर देंगे तो ये हमारा जो टास्क है अभी जिसको हमने डिलीट नहीं करा है, ये हमारा फिर भी रहेगा, ये रिफ्रेश होने के बाद भी रहेगा। तो क्योंकि हम इसमें लोकल स्टोरेज में सेव कर रहे हैं, तो इसी को आज हम बिल्ड करने वाले हैं। तो ये है कुछ हमारे इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के स्टेप। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को और उसके साथ ही कुछ सेटअप करेंगे। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह बिल्ड करना चाहते हैं और साथ में एरर्स को डिबग करना चाहते हैं, जो कि हम लास्ट में करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए चलते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर पर और एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एन करूँगा और एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, टू डू लिस्ट ऐप। तो मेक श्योर अगर आपको ये जो ऐप फोल्डर का नेम है वो URL फ्रेंडली होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए आपके इसमें। जैसे कि मैं यहाँ पास स्पेस कर दूँ तो ये स्पेस हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए इसमें स्पेस नहीं रहना चाहिए। तो इसको मैं क्रिएट करूँगा और इसे मैं VS कोड में ओपन कर लूँगा। तो ये हमारा VS कोड में फ़ोल्डर ओपन हो चुका है, प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर। तो इन सबको मैं क्लोज़ करता हूँ, इसको भी थोड़ा और इसकी हाइट कर देता हूँ, विड्थ, और अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, कंट्रोल बैक टिक्स प्रेस करके। और हम सबसे पहले अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, npx एक्सपो का यूज़ करते हैं। तो लिखेंगे npx क्रिएट एक्सपो ऐप @latest, npx एक्सपो क्रिएट ऐप @latest। उसके साथ ही डॉट प्रेस करेंगे तो हमारा ये इसी फोल्डर के अंदर, जो हमारा फोल्डर है, इसी फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देगा। मतलब जो फोल्डर का नेम है उसी को प्रोजेक्ट का नेम ये मान लेगा, ऐप का नेम। अगर आप नेम देना चाहते हैं तो डॉट की जगह आप नेम भी डायरेक्टली यहाँ से दे सकते हैं। नहीं तो अगर आप डॉट नहीं देंगे तो वो बाद में आपसे नेम पूछेगा और एक न्यू फोल्डर इसके अंदर बना देगा, इसीलिए मैंने डॉट यहाँ पास लगा दिया है और मैंने इंटर प्रेस किया है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देगा बिल्ड करना। देख सकते हैं कि npx क्रिएट और npm इंस्टॉल करना लगा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लेगा।
तब तक मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो चुका है। इस प्रकार से आप में भी कुछ वार्निंग्स आएंगी जो कि वर्जन्स के कारण आ रही हैं, तो इनको आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा लर्निंग पर्पस के लिए प्रोजेक्ट है। अगर आप जो प्रोजेक्ट है वो रियल ऐप बना रहे हैं रियल इंडस्ट्री के लिए या प्रोडक्शन के लिए, तो उसके लिए आपको ये सारी वार्निंग्स भी रिमूव करनी पड़ती हैं। तो अभी को मैं इसको अगर क्लोज़ करूं और यहाँ देख सकते हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट जो हमारी फाइल्स हैं वो बनकर आ गई हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है, हमारा जो एक्सपो है वही प्रोवाइड करता है इन सारी फाइलों को। तो अभी हम इसको रन भी करेंगे, उसके साथ ही हम इस प्रोजेक्ट को रीसेट भी करेंगे, तो ये सारी फाइलें हमारी हट जाएंगी और हमें एक क्लीन फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा। तो चलिए इसको हम पहले रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम npx expo start -टनल करेंगे। अगर आपका जो प्रोजेक्ट आपका लैपटॉप अगर आपकी फ़ोन के इंटरनेट से कनेक्टेड है तब आप ये कमांड रन कर सकते हैं -टनल। अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं और आपका मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप आपके वाईफाई से कनेक्टेड है तो आपको ये npx expo start कमांड रन करनी है। टनल आप नहीं भी रन करेंगे तो रन हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट। तो इंटर प्रेस करता हूँ और तो ये देख सकते हैं कि हमारे अभी देख सकते हैं कि nggrok टनल टुक लॉन्ग टाइम। अगर आपका जो ये nggrok इंस्टॉल नहीं होगा तो एरर भी दे सकता है और एस प्रेस करने के लिए आपको बोलेगा अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर आपने पहले से इंस्टॉल नहीं किया है, मैंने इंस्टॉल किया है तो इसलिए मेरे में ये एरर आई है। ये कुछ ज़्यादा टाइम लेने के कारण एरर आती है। इसको आप दोबारा रन करेंगे तो ये हट जाती है। अगर दोबारा भी एरर आती है तो आप थोड़ी देर वेट करके फिर से इसे रन करेंगे तो ये हमारा रन हो जाता है। तो वेट करते हैं थोड़ा कनेक्ट होने में। ये तो ये देख सकते हैं कि हमारा टनल कनेक्टेड हो चुका है और टनल इज़ रेडी। तो अब हमारा जो डेवलपमेंट सर्वर है वो रन हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ये रन हो चुका है और इस QR कोड को स्कैन करके आप अपने एक्सपो ऐप से इसे रन कर सकते हैं। साथ में अगर आपने लॉगिन कर लिया होगा तो मेट्रो बेटिंग जो आपका ये URL है, इस URL से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और वेब पर भी यहाँ पास से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में एक्सपो ऐप ओपन किया है तो मैं डायरेक्टली अपने मोबाइल फ़ोन से इसे रन करूँगा। तो मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ कि ये है हमारा एक्सपो ऐप, ये देख सकते हैं। तो इसको आपको इंस्टॉल करने वाला है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं इसको डायरेक्टली ओपन करूँगा और स्कैन QR कोड करूँगा और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो उसको मैं शो करूँगा। तो देख सकते हैं कि मेरा ये देख सकते हैं कि टू डू लिस्ट ऐप जो URL है ये वाला, ये डायरेक्टली मेरे में आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें लॉगिन कर रखा था। लेकिन मैं यहाँ से स्कैन QR कोड कर लूँगा। ये देख सकते हैं कि स्कैन भी हो जाता है। तो इसमें अब बिल्डिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऐप की बिल्डिंग की प्रोसेस होगी। तो ये प्रोसेस क्लाउड में होती है। ES सर्विस जो एक्सपो की है उसमें वो फिर हमें लिंक प्रोवाइड करता है और ये इस प्रकार से हमारी बिल्डिंग की प्रोसेस होती है। तो वेट करते हैं थोड़ा। तो ये देख सकते हैं कि अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है कुछ इस प्रकार से दिख रहा है जो कि डिफ़ॉल्ट एक्सपो ने प्रोवाइड किया है। तो इसको अब हम रीसेट करेंगे और अपना जो प्रोजेक्ट है उसको बिल्ड करेंगे। तो इसको हमें सर्वर को क्लोज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पास से Ctrl+C प्रेस करूँगा तो हमारा ये सर्वर क्लोज हो चुका है। इसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊं कि कहाँ से आपको कमांड ढूंढनी है जो रीसेट करेगी इस प्रोजेक्ट को, तो ये देख सकते हैं कि हमारी कमांड है रीसेट प्रोजेक्ट को करने के लिए स्क्रिप्ट है। तो इसको रन करना पड़ेगा आपको रीसेट प्रोजेक्ट npm के साथ। तो मैं इसको भी ओपन करके यहाँ से रखता हूँ और यहाँ से मैं डायरेक्टली क्लियर करूँगा। ये मैंने क्लियर कर दिया है और क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पास लिखूँगा npm रन रीसेट और डैश हमारा प्रोजेक्ट। तो ये हमारा रीसेट होने का काम करेगा। तो ये देख सकते हैं कि मुझे से ये पूछ भी रहा कि अगर आप पूरी फाइल्स जो हमारी हैं ऐप की उसको
आप ऐप एग्जाम्पल के अंदर रखना चाहते हैं कि नहीं। मैं डायरेक्टली इनको नहीं रखना चाहता हूँ, मुझे पूरा क्लीन चाहिए तो मैं N प्रेस करूँगा। अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो Y प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पास 1 प्रेस करूँगा तो ये पूरा मुझे क्लीन करके दे देगा। तो ये देख सकते हैं कि अब पूरा मेरा क्लीन हो चुका है, ऐप सारी फाइलें जा चुकी हैं, केवल इंडेक्स डॉट होगी उस भी, वो भी हमारी ये क्लीन होगी। तो अगर अब मैं इसको क्लियर करूं और फिर से अपना प्रोजेक्ट रन करूं तो ये हमारा देख सकते हैं कि रन हो चुका है। इसको अभी हमें दोबारा स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल R प्रेस करेंगे तो हमारा रीलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पास से R प्रेस करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि हमारे ऐप में भी हमारी लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और दोबारा देख सकते हैं कि जो फाइल्स हैं उनकी बंडलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये इस बार ये थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि बंडलिंग पहले भी हो चुकी थी और जो कि सभी को ये कैश की मेमोरी के रूप में पहले से ही रख लेता है इसलिए। तो फिर भी मैं ये थोड़ा टाइम तो ले ही लेता है। ये हमारा ऐप अब रन हो चुका है और देख सकते हैं कि एकदम हमारे इस ऐप में क्लीन विंडो आ चुकी है। तो अगर हम जो हमारी स्क्रीन है इसमें जो टेक्स्ट है उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी क्लोज़ करूं और जो हमारा ये एडिट डॉट टेक्स्ट है इसको मैं अगर यहाँ से करके डायरेक्टली इसको मैं टू डू लिस्ट ऐप करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। और साथ में जो हमारा ऐप में ऊपर जो हमारा इंडेक्स दिख रहा है यहाँ पास, तो इंडेक्स की जगह मैं यहाँ से लेआउट में जाकर और ये हमारा स्टैक यहाँ पास क्लोज़ है तो इसको मैं स्टैक को यहाँ पास से क्लोज़ करके एक और स्टैक इसके अंदर रख दूँगा। तो इस प्रकार से स्टैक डॉट स्क्रीन करूँगा और इसको इस बार इसी प्रकार से क्लोज़ करेंगे और इसके जो हमारा नेम होगा तो नेम हमारा इस फाइल का नाम हमें देना पड़ता है इंडेक्स। तो इंडेक्स फाइल का नेम हमें देना पड़ेगा क्योंकि ये राउटर की तरह काम करता है। जितनी भी फाइल इसके अंदर आएंगी वो राउट की तरह वर्क करेंगी। तो इसमें हमें ऑप्शंस में हम टाइटल डाल देंगे। तो ऑप्शंस में हम टाइटल प्रोवाइड कर देंगे। तो टाइटल हमारा होगा टू डू लिस्ट, माई टू डू लिस्ट कर देता हूँ मैं, माई टू डू लिस्ट, बस इतना ही हम करेंगे। और दोनों फाइल को मैं कंट्रोल S करूँगा तो देख सकते हैं कि माई टू डू लिस्ट हमारा अपडेट हो चुका है मोबाइल फ़ोन स्क्रीन में। और अगर मैं इसको भी फाइल को सेव करूँ जो हमारी ये वाली फाइल है index.tsx, तो ये भी हमारा टू डू ऐप भी देख सकते हैं कि अपडेट हो चुका है। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना, क्योंकि हमने टाइटल भी ऊपर अपना दे दिया है। अब हम डायरेक्टली इसको बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पास हम हमारा जो लेआउट है तो इसको भी हम जो हमारे पैरेंथेसिस हैं उनके अंदर हमें इसको ऐड कर देते हैं और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मेट भी हो जाएगा, ये देख सकते हैं। तो इसको आप चाहे तो सेव भी कर सकते हैं, मैं बाद में सभी फाइल्स को एक साथ सेव करूँगा। तो ये वाला अगर हमारा भी व्यू है तो इस प्रकार हम स्टाइलिंग नहीं लगाएंगे। तो इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि स्टाइलिंग हम डायरेक्टली स्टाइल पहले डिफाइन करेंगे उसके बाद हम स्टाइल लगाएंगे। तो इस प्रकार हमारी स्टाइलिंग नहीं होगी। ये हमारा तो रहने वाला है तो ये इसको रहने देते हैं। कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी तो उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पास जैसे कि हमने टेक्स्ट को, व्यू को इंपोर्ट कर रखा है, साथ में हमें और भी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। जैसे कि हमारा हो गया अलर्ट हो गया, तो अलर्ट को शो कराने के लिए हम अलर्ट को करेंगे। उसके साथ हमारा हो गया टचेबल ओपेसिटी, तो ये हमारा टच के लिए होता है कि क्लिक करने के पर क्या हो उसके लिए है। और उसके साथ ही हमें टेक्स्ट इनपुट लेना पड़ेगा, तो ये हमने टेक्स्ट इनपुट ले लिया है। उसके साथ ही हमें स्टाइल्स क्रिएट करने के लिए स्टाइल शीट लेना पड़ेगा, तो स्टाइल्स के लिए हमने स्टाइल शीट ले ली है। तो ये हमारा हो गया। उसके साथ ही हम यूज स्टेट को भी इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट
यूज़ स्टेट, रिएक्ट से इसको इंपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही हमें यूज़ इफ़ेक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यूज़ इफ़ेक्ट को कर लेते हैं, क्योंकि जब हम डेटा को लोड कराएंगे जो हमारा लोकल स्टोरेज में सेव होगा तो वो हम यूज़ इफ़ेक्ट की मदद से करेंगे। तो इसके बाद हमें टाइप्स क्रिएट करने पड़ेंगे कि मतलब जो हमारे टूडो का टाइप क्या होने वाला है। तो उसके लिए हम इंटरफेस से टाइप स्क्रिप्ट के इंटरफेस का यूज़ करेंगे। तो टूडो यहाँ पास लिखेंगे और डायरेक्टली ऑब्जेक्ट टाइप में इसे आप क्रिएट कर सकते हैं। और आईडी को हम नंबर भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पास स्ट्रिंग दे रहे हैं। और जो हमारा टाइटल होगा, टाइटल को भी हम स्ट्रिंग देंगे और उसके साथ ही इसमें एक कंप्लीटेड होगा हमारा, कंप्लीटेड मतलब टास्क हमारा कंप्लीटेड है कि नहीं उसके लिए होगा। तो इसमें हम बूलियन देंगे, तो इसमें हम ट्रू फॉल्स अलाउ कर सकते हैं। तो ये हमारा बूलियन हो गया। तो ये हमारा इंटरफेस बन चुका है। इसके बाद हमें एक स्टोरेज की के लिए मतलब जो हमारा डेटा होगा उसको स्टोर करने के लिए एक की लगती है लोकल स्टोरेज में। तो उसके लिए हम यहाँ पास एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट टाइप का, जो चेंज नहीं होगा। स्टोरेज की कर देते हैं, स्टोरेज की इज इक्वल टू, इसमें कर देंगे टू डू लिस्ट टास्क, या टू डू लिस्ट ही रहने देते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया टू डू लिस्ट। जो हमारे टू डूज हैं उनके लिए हम कुछ स्टेट बना लेते हैं इनको रखने के लिए। तो जो हमारा टास्क है, टास्क पहले क्रिएट करने के लिए हम टास्क करेंगे। तो ये हमारा केवल टास्क होगा, उसको हम सेट टास्क कर देंगे, टास्क, और यूज़ स्टेट करेंगे और ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। तो यहाँ पास हम एम्प्टी स्ट्रिंग बता रहे हैं। उसके बाद हमारा तो जो हम इनपुट लेंगे मतलब इनपुट बॉक्स से यूज़र से, तो वो हमारा टास्क में स्टोर करने के लिए है यहाँ पास इसका यूज़ है। उसके बाद यहाँ पास हम लोडिंग ले सकते हैं। लोड जब हमारा लोड होगा लोकल स्टोरेज से डेटा, तो हम लोडिंग शो करा सकते हैं या सेव करने के लिए लोडिंग। तो यहाँ पास लोडिंग कर देंगे और सेट लोडिंग। तो अगर आप रिएक्ट थोड़ी बहुत भी जानते हैं तो ये आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो यहाँ पास हम यूज़ स्टेट करेंगे और लोडिंग के लिए आप ट्रू फॉल्स अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पास हम ट्रू ही कर रहे हैं, इसमें ट्रू लगा रहे हैं। उसके साथ ही जो हमारे टास्क टू डू टास्क होंगे उसके लिए हम कर देंगे यहाँ पास टू डू लिस्ट कर देते हैं, सेट टू डू लिस्ट। यहाँ पास हमें टू डू लिस्ट कर देते हैं इसको और यहाँ पास यूज़ स्टेट करेंगे और इसका टाइप देख सकते हैं किस प्रकार दे रहे हैं हम। तो इसका टाइप जो हमारा होगा ये हमारा होगा इंटरफेस जो हमने बनाया है टू डू, और ये हमारा एरे टाइप का होगा, मतलब इसमें एरे टाइप के कितने भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पास अभी हम इसका टाइप इंटरफेस या अनडिफाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हम एम्प्टी एरे भी पकड़ा रहे हैं, इसमें देख सकते हैं। तो इसमें आप सेमीकोलन भी लगा सकते हैं। तो इसमें अभी हम अपना टू डू लिस्ट ऐप अभी हमारा यहाँ पास आ रहा, तो हम टू डू ऐप यहाँ पास हेडिंग कर सकते हैं। तो इनमें भी हमें स्टाइल ऐड करनी पड़ेगी। तो इसमें स्टाइल में कर देता हूँ और इसमें स्टाइल हम बाद में जब यहाँ पास बनाएंगे स्टाइल देख सकते हैं कि स्टाइल इस प्रकार से क्रिएट करी जाती है। कॉन्स्ट स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल सीड जो हमारा है, स्टाइल सीड डॉट क्रिएट, और इसके अंदर सारे हमें ऑब्जेक्ट जो हमारे की वैल्यू पेयर के रूप में होते हैं ऑब्जेक्ट टाइप में, उस प्रकार से हमें स्टाइलिंग क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे कि कंटेनर के लिए मैं इस प्रकार से बना लूँ और यहाँ पास इस प्रकार से हमें क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये स्टाइलिंग हम डायरेक्टली स्टाइल्स डॉट कंटेनर करके यहाँ पास लगा सकते हैं। तो पूरी स्टाइलिंग वो वहाँ पास शो हो जाए। तो ये हमारा हो गया, जो हमारा हेडिंग होगी उसके लिए हो गया। उसके साथ ही हमें एक और व्यू यहाँ पास क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पास व्यू करता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ
और इसमें भी हमें स्टाइल लगानी पड़ेगी, तो इसको भी मैं स्टाइल ऐड ही कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पास हमारा होगा जो हमने टचेबल ओपेसिटी ली थी, क्योंकि ये हमारा बटन के रूप में हम इसका यूज़ करेंगे। तो स्टाइल वैसे सभी में देनी पड़ती है, तो इसमें भी हम स्टाइल करेंगे। इसमें एक और प्रॉपर्टी होगी ऑन प्रेस, मतलब प्रेस करने पर क्या हो, तो हम यहाँ पास एक और कर देंगे कि ऐड टू डू एक फंक्शन हम बनाएंगे, उसको हम इसको पकड़ा देंगे तो ये हमारा कॉल होगा। इसके अंदर एक टेक्स्ट हम शो कराएंगे, तो टेक्स्ट के लिए हमें टेक्स्ट कंपोनेंट की तरह एक यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको कर दूँगा मैं ऐड, मतलब ऐड करिए टू डू को, उसके लिए है ये बटन के ऊपर ये शो होगा। तो ये हमारा इसमें भी स्टाइल हमें लगानी पड़ेगी। उसके साथ ही हमारा एक टेक्स्ट इनपुट यहाँ पास लेंगे हम। टेक्स्ट इनपुट ये हमारा आ चुका है और इसको मैं यहाँ पास से क्लोज़ कर दूँगा। वैसे आप यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ लिखेंगे। तो प्लेस होल्डर क्या होने वाला है, इंटर टू डू टास्क ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं इंटर न्यू टास्क कर देता हूँ, इंटर न्यू टास्क। उसके साथ ही वैल्यू क्या होने वाली है, तो वैल्यू हमारी यहाँ से हम डायरेक्टली लेंगे, जो हमारी वैल्यू होगी टास्क में जो वैल्यू होगी उसको हम ले लेंगे। तो इसके बाद हमें ऑन चेंज में क्या लगाना है, मतलब ये जब चेंज हो तो क्या हमें देना है, तो इसमें हम सेट टास्क पकड़ा देंगे, सेट टास्क फंक्शन। तो ये सेट टास्क फंक्शन इस वैल्यू को चेंज कर देगा, जो न्यू वैल्यू होगी। और उसके साथ ही इसमें स्टाइल भी इसमें भी देनी पड़ती है, तो स्टाइल के लिए ये मैंने अभी खाली छोड़ दिया है, स्टाइल हम बाद में लगाएंगे। उसके साथ में ऑन सबमिट होता है, इसमें ऑन सबमिट एडिटिंग, तो इसके लिए हम ऐड टू डू फंक्शन ही इसमें भी पास कर देंगे, तो ये हमारा कॉल कर देगा। जैसे ही हम सबमिट करेंगे एडिटिंग के समय ही, तो ये फंक्शन इसको कॉल कर देगा, जो फंक्शन हम यहाँ पास अभी बनाएंगे। तो काफ़ी सारे हमें भी फंक्शन बनाने हैं। तो यहाँ पास मैं अपनी डायरेक्टली जो स्टाइल्स हैं पहले उनको ला देता हूँ, ताकि हमारी एरर्स दूर हो जाएं। तो स्टाइल्स मैंने पहले ही लिख कर रखी थी, देख सकते हैं कि मैंने लगा दी हैं। तो ये सारी स्टाइलिंग है, ये कंटेनर की हो गई, ये हेडिंग की हो गई, ये हमारे इनपुट कंटेनर की हो गई। तो ये स्टाइलिंग अगर आपने थोड़ी बहुत भी CSS सीखी होगी, तो ये स्टाइलिंग आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपने CSS बिल्कुल भी नहीं सीखी है, तो आपको CSS पहले सीखनी चाहिए, तभी आप इसमें स्टाइलिंग को समझ पाएंगे कि क्या स्टाइलिंग हमने लगा दी है। क्योंकि स्टाइलिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए क्योंकि स्टाइलिंग बहुत ही बेसिक होती है, फ्लैक्स हो गया, पैडिंग, मार्जिन, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट वेट, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए हमने इसको डायरेक्टली इंसर्ट करा दिया है। अब हम डायरेक्टली यहाँ पास इंसर्ट कराते जाएंगे अपने जो ये हमारा स्टाइल्स है। तो यहाँ पास जैसे मैं स्टाइल्स डॉट कंटेनर कर दूंगा, तो ये हमारा डायरेक्टली कंटेनर वाली स्टाइल इसमें आ जाएगी। और ये हमारा हेडिंग है जैसे, तो हम स्टाइल्स डॉट हेडिंग की जो स्टाइल है उसमें लगा देते हैं। और ये हमारा इनपुट कंटेनर है, तो इसमें हम स्टाइल्स डॉट इनपुट कंटेनर है, तो इनपुट कंटेनर कर देते हैं। और ये हमारा इनपुट है, तो इसको हम यहाँ से यहीं पास हमें इसको क्लोज़ करना है, तो इसको मैं यहाँ पास क्लोज़ कर दूँगा। और ये हमारा ऑन चेंज टेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पास ऑन चेंज टेक्स्ट है, इसमें स्टाइल भी देनी पड़ेगी, स्टाइल्स डॉट इनपुट। तो ये हमारा इनपुट की स्टाइलिंग हो गई, तो इसमें भी देना बटन में, तो स्टाइल्स डॉट ऐड BTN, देख सकते हैं आपने से आ गया है, ऐड BTN की स्टाइलिंग हो गई। स्टाइल्स डॉट BTN टेक्स्ट है, तो ये BTN बटन का टेक्स्ट है, तो इसमें हमने ये स्टाइलिंग दी। अभी भी देख सकते हैं ऐड टू डू फंक्शन हमने क्रिएट नहीं किया है, इसलिए ये एरर्स आ रही हैं। तो काफ़ी सारी स्टाइलिंग हमने लगा दी हैं, अभी भी बहुत सारी स्टाइलिंग बची हैं। तो यहाँ पास हम इंटर योर टास्क कर देते हैं, इंटर योर टास्क, और सेट टास्क तो हमारा पहले से है। और उसके साथ ही यहाँ पास हम लोडिंग अगर हमारी ट्रू है तो यहाँ पास कर सकते हैं। इफ़ लोडिंग हमारी ट्रू है, तो हम जो हमारा एक हम व्यू लेंगे,
ये वाला व्यू नहीं, ये वाला व्यू स्क्रीन, मतलब एक व्यू स्क्रीन टाइप का होता है। तो इसको हम यहाँ पास क्लोज करते हैं, सॉरी कंट्रोल Z करता हूँ, और यहाँ पास हमें एक टेक्स्ट लेना पड़ेगा। टेक्स्ट शो कराने के लिए तो इसमें भी हम स्टाइल शो करा सकते हैं, तो इसमें भी हमें स्टाइल्स डालनी पड़ेगी। तो इसमें स्टाइल्स डॉट लोडिंग वाली इसमें स्टाइल्स है शायद, लोडिंग, इसमें कोई भी स्टाइलिंग शायद हम नहीं देंगे। तो इसको हम अभी इसी प्रकार रखेंगे, और इसमें जो हमारी स्टाइल है उसको लगा देते हैं स्टाइल। इसमें हमारी जो स्टाइल होगी वो डायरेक्टली होगी स्टाइल्स डॉट कंटेनर, और यहाँ पास हम लिख देंगे डायरेक्टली लोडिंग डॉट कर देंगे। तो ये हमारा लोडिंग बताने लगेगा। उसके साथ ही यहाँ पास हमने L जो हमारा है उसको कैपिटल नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पास हमने कैपिटल कर रखा है। और भी चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पास हम फ्लैट लिस्ट को हम इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पास कॉमा लगाते हैं फ्लैट लिस्ट। तो ये हमारी टू डू लिस्ट में जितने भी आइटम हैं उनको शो कराने के लिए फ्लैट लिस्ट का यूज़ किया जाता है। मतलब ये एक से ज़्यादा आइटम्स अगर आप शो कराना चाहते हैं एक साथ तो उनके लिए है। मतलब जितने भी टू डू लिस्ट एरे में हमारे कंपोनेंट होंगे उन सभी आइटम्स को ये शो कराने के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली। तो यहाँ पास मैं व्यू के नीचे डायरेक्टली फ्लैट लिस्ट जो अभी मैंने क्रिएट की है तो उसको यहाँ पास लाता हूँ, और फ्लैट लिस्ट को डायरेक्टली हम यहीं पास क्लोज करते हैं इस प्रकार से। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें डेटा क्या होगा। तो डेटा में हमारा जो टू डू लिस्ट है उसको हम पकड़ा देंगे पूरा एरे, तो ये पूरा एरे ले लेगा। उसके साथ ही इसमें स्टाइल भी होती है, वैसे तो स्टाइल हम बाद में करेंगे। और की एक्सट्रैक्टर होता है, की एक्सट्रैक्टर। तो ये की एक्सट्रैक्टर के लिए हम इसमें एक कॉल बैक रन करेगा तो आइटम उसको मिलेगा। मतलब जितने भी टू डू लिस्ट के फर्स्ट आइटम होगा उसको सिलेक्ट करके ये आइटम निकालेगा। उसमें से हमें की के लिए हमें आइटम डॉट ID को सिलेक्ट करेंगे। मतलब ID हमारा एज अ की होगी, किंतु क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इसमें आइटम्स होंगे, टू डू टास्क होंगे, तो उसकी हर एक की ID अलग होगी, तो उस ID को ये डिफ्रेंशिएट करेगा, अलग अलग समझिएगा। उसके साथ ही इसमें हमें रेंडर आइटम एक फंक्शन होता है, ये रेंडर आइटम। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ में हम बाद में करेंगे। उसके साथ ही हम इसमें होती हैं एम्प्टी लिस्ट एम्प्टी कंपोनेंट। तो जब हमारा कंपोनेंट एम्प्टी होगा तब हम क्या शो कराएंगे, तो उसके लिए हमें एक डायरेक्टली यहाँ पास टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट, और इसको क्लोज कर देंगे। और यहाँ पास हम लिख देंगे नो टू डूज टू शो, यहाँ पास लिख दे रहे हैं। और इसमें हमें स्टाइल ऐड कर देते हैं। तो स्टाइल में यहाँ पास हम कर देंगे स्टाइल्स डॉट एम्प्टी टेक्स्ट। यहाँ पास हमारी स्टाइल्स थी, तो इसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा, कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसको हम लाएंगे। क्योंकि रेंडर करने के लिए यहाँ पास अगर हम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कोड होगा, उसको हम यहाँ पास नहीं लिख सकते। उसके लिए हम एक अलग कंपोनेंट में एक फाइल में क्रिएट करेंगे, फिर उसको इम्पोर्ट करके यहाँ पास डायरेक्टली इंसर्ट करा देंगे। तो लगभग हमारी ये जो बेसिक स्टाइलिंग है यहाँ पास अभी हो गई है। इसके बाद हमें इसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। उसके बाद हमें अभी फंक्शंस क्रिएट करने हैं जो कि टास्क को सेव कराने के लिए होंगे, और असिंक स्टोरेज को भी हम यहाँ पास कर लेते हैं जो कि हमारी लोकल स्टोरेज के लिए होगी। तो इंपोर्ट असिंक स्टोरेज करता हूँ, शायद आ जाए, असिंक स्टोरेज फ्रॉम, यहाँ पास फ्रॉम @react native async storage / async storage, ये काफ़ी बड़ा इसका नाम है। तो यहाँ से हमें इसको इंपोर्ट करना है
react native async storage। तो ये शायद हमने इसको इंपोर्ट नहीं वो नहीं किया है, इंस्टॉल नहीं किया है, इसलिए देख सकते हैं कि कैन नॉट फाउंड मॉड्यूल बता रहा है। तो इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, अपने जो सर्वर है उसको क्लोज़ करेंगे टर्मिनल से, इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। उससे पहले हम थोड़ी और चीज़ें कर लेते हैं। जो हमारा ये वाला है तो ये हमारा रिटर्न के अंदर हमारा लिखा रहेगा, तो इसको मैं पैरेंथेसिस के अंदर लिखता हूँ और यहाँ पास लिख देता हूँ रिटर्न, क्योंकि ये हमारा UI वाला पार्ट है तो ये हमारा पैरेंथेसिस के अंदर रिटर्न किया जाएगा। तो इसमें भी स्टाइल लगा देता हूँ, तो स्टाइल यहाँ पास हमारा होगा स्टाइल्स डॉट हेडिंग, तो ये हमारा डायरेक्टली हेडिंग होगा, तो ये हमारा लोडिंग हो जाएगा। तो अब हम जो हमारा असिंक स्टोरेज है इसको इंपोर्ट करूँगा, क्योंकि तभी ये हमारा एरर दे रहा है। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो Ctrl+S अभी मैं नहीं करूँगा, वैसे कर सकता हूँ। इसको मैं पहले क्लोज़ करता हूँ। तो जो हमारा सर्वर है देख सकते हैं, तो यहाँ पास मैं Ctrl+C करूँगा, स्टॉप सर्वर अपना कर दूँगा और इन सभी चीज़ों को अभी मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। तो असिंक स्टोरेज के लिए हमें रिएक्ट नेटिव असिंक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सॉरी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पास हम इसको पेस्ट करेंगे। उसके पहले हम लिखेंगे npx expo install, और जो हमारा हमने कॉपी किया है उसी को मैं यहाँ पास देख सकते हैं कि पेस्ट कर दिया हूँ। अगर ये सही होगा तो हमारा ये इंस्टॉल होने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो गया है। ऊपर पहली बार देख सकते हैं कि मेरा नेटवर्क मैंने इनेबल नहीं किया था, उस वजह से ये एरर आई थी। तो ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है असिंक स्टोरेज के लिए मेरा पैकेज रिएक्ट नेटिव असिंक स्टोरेज। तभी मैं इसको अभी क्लोज़ कर देता हूँ। देख सकते हैं एरर भी जा चुकी है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कहाँ हमारा ये बताता है कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ आपका बता रहा है। तो इसको भी मैं क्लोज़ करता हूँ। अभी भी हमारे ऐप में 2-3 जगह एरर आ रही हैं, देख रहे हैं। ऐड टू डू के पास एरर आ रही है, यहाँ पास आ रही है। तो रेंडर के लिए हमें एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पास लिख देता हूँ नो टू डूज टू शो, ऐड 1 कर देता हूँ। यहाँ पास नो टू डूज टू शो ऐड 1, तो ये हमें शो करा देगा ऐड 1। तो इनको अभी हम रहने देते हैं और यहाँ पास हम अब यूज स्टेट की मदद से जो हमारा डेटा होगा अगर स्टोरेज की में, तो यहाँ पास में स्टोरेज की को इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। देख सकते हैं कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं स्टोरेज की, और ये हमारा टू डू लिस्ट हो गया। तो इसको हम टू डू लिस्ट ही रहने देते हैं। ये हमारा स्टोरेज की हो गई। तो इसके बाद हम यूज स्टेट का यूज़ करेंगे कि मतलब डेटा को लोड करने के लिए लोकल स्टोरेज से। तो इसके लिए हम यूज़ इफ़ेक्ट जो हमारा फंक्शन है उसको हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा एक कॉल बैक लेगा, उसके साथ ही कॉल बैक के साथ इसमें हमें एक डिपेंडेंसी एरे भी पकड़ाना पड़ता है कि क्यों ये रन होना चाहिए। तो ये हमारा लोड होने के समय रन होता है, मतलब जब भी हमारा ऐप लोड होगा तब ये रन होगा। उसके साथ ही अगर कुछ चेंजेस होंगे इस एरे के अंदर, कोई भी हम अगर प्रोवाइड कर दें जैसे कि टू डू लिस्ट या लोडिंग, उनके चेंज होने पर भी ये हमारा रन होता है। तो अभी हम इसको ऐसे ही रन करेंगे जब हमारा ये ऐप लोड होगा। एक और हम क्रिएट करेंगे जो कि डिपेंडेंसी एरे के चेंज होने पर रन होगा, मतलब टू डू लिस्ट में अगर कोई चेंजेस हुआ तब रन करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पास जब हम टू डू को लोड करेंगे तब हम इसे रन करेंगे। तो कॉन्स्ट लोड टू डूज या टास्क कर देते हैं, टू डूज अच्छा लगता है, टू डूज लोड टू डूज। और ये हमारा असिंक होने वाला है, क्योंकि जो हमारी असिंक स्टोरेज है वो असिंक्रोनस होती है इसीलिए। तो हम एक असिंक फंक्शन इसको पकड़ाएंगे और इसी के अंदर हमारा जो काम होगा, जो डेटा को लाने का वो काम होगा। तो यहाँ पास मैं ट्राई कैच के अंदर वैसे इसको लिखना पड़ता है कि अगर कोई एरर आती है तो उसको हम फिक्स कर सकते हैं। तो एरर में हम यहाँ पास
ERR कर देते हैं, वैसे एरर हमें शो नहीं करानी। इसके बाद हम जो अलर्ट है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अलर्ट हमने इस बार यहाँ पास यूज़ कर लिया है, तो alert यहाँ पास करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पास हम एरर कर देंगे और यहाँ पास कर देंगे फेल्ड टू लोड टू डूज, मतलब टू को लोड करने में एरर आई है। उसके बाद एक फाइनली भी होता है, फाइनली, तो उसको भी अभी के लिए लगा ही देते हैं। और यहाँ पास सेट लोडिंग को हम कर देंगे फॉल्स कर देंगे। और लास्ट में हमें जो हमारा लोड टू डूज फंक्शन है उसको हमें कॉल भी करा देना है, तो ये हमारा कॉल हो जाएगा। इसीलिए हमने, क्योंकि ये असिंक्रोनस फंक्शन है, इसीलिए हमें डायरेक्टली इस कोड को इस फंक्शन के अंदर रख रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली इस फंक्शन बनाने की हमें ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पास हम जो हमारी डेटा है उसको लाएंगे, तो यहाँ पास करेंगे कॉन्स्ट सेव्ड टू डूज, जो मतलब सेव टू डूज थे पहले से लोकल स्टोरेज में, तो उनके लिए लाने के लिए हमें यहाँ पास अवेट लगाना पड़ता है, मतलब तब तक वेट करो जब तक पूरा डेटा हमारा लोड नहीं हो जाता। असिंक स्टोरेज डॉट गेट आइटम, तो आइटम को गेट करने के लिए डायरेक्टली हम केवल स्टोरेज की जो हमने ऊपर बनाई थी ये वाली, इसको हम यहाँ पास कर देंगे। तो स्टोरेज की हमारी यहाँ पास है ये आना गई, तो ये हमारी स्टोरेज की आ गई। तो इसके बाद हम डायरेक्टली जो हमारी सेव टू डूज हैं ये हमारे आ जाएंगे। तो इसको हमें किस में डालना पड़ेगा, इस जो हमारी टू डू लिस्ट है उसके अंदर हम इसमें डाल देंगे। तो सेट टू डू लिस्ट, तो उसमें डालने से पहले हमें इसको पार्स करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में होता है और ये हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है इसीलिए। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम जेसन डॉट पार्स एक फंक्शन होता है पार्स, जो कि जेसन स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो सेव्ड टू डूज को इसमें हम पास कर देंगे। तो यहाँ पास हमें एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पास चेक नहीं किया, क्योंकि ये नल भी हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पास इसको कंडीशन के अंदर डालना पड़ेगा। मतलब जब अगर हमारा ये सेव्ड टू डूज ट्रू होगा, मतलब इसके अंदर वैल्यू होगी, तभी ये हमारा सेट टू डूज हम करेंगे पार्स करके। अगर इसमें वैल्यू ही नहीं होगी तो ये हमारा एरर देता है। टाइप स्क्रिप्ट है इस वजह से एरर आ रही है, अगर टाइप स्क्रिप्ट हम यूज़ नहीं करते हैं तो ये एरर नहीं आती। तो इसको हमने जेसन डॉट पार्स कर दिया है। तो ये हमारा लगभग ये वाला हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक और हम यूज़ इफ़ेक्ट करेंगे, तो इसी को हम कॉपी करते हैं और पेस्ट मार देते हैं। यहाँ पास हम सेमीकोलन भी लगा सकते हैं। तो इस बार हम डिपेंडेंसी इरेज हैं जो हमारे, वहाँ पास हम टू डू लिस्ट में अगर चेंजेस होते हैं तब इसको रन करेंगे इस वाले यूज़ इफ़ेक्ट को, और अगर जो हमारे लोडिंग है उसमें अगर कोई चेंजेस होते हैं, मतलब लोडिंग ये वाला इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, फॉल्स या ट्रू होता है, तब हम इसको रन करेंगे। तो इसमें अगर हम जो हमारी है तो इसको अभी हम क्लोज़ करते हैं। तो फाइनली के अंदर हमें सेट फॉल्स ही करना है। अलर्ट यहाँ पास हम कर देंगे फेल्ड टू सेव टू डूज कर देंगे, यहाँ पास अलर्ट हम शो करा देंगे। और यहाँ पास हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम एक कंडीशन भी लगा देंगे चेक करने के लिए। वैसे एरर अगर आएगी तो वो खुद ही बता देगा, तो ये भी करने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम अवेट करेंगे असिंक स्टोरेज के बाद सेट आइटम एक फंक्शन होता है सेट आइटम। तो इसमें हमें स्टोरेज की प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसके साथ ही जो हमारा डेटा होगा तो डेटा को हमें जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग में स्टोर करता है डाटा। तो इसे हमें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, स्ट्रिंगिफाई, और जो हमारा टू डू लिस्ट का डाटा है उसको हम पास कर देंगे। तो ये हमारा लोकल स्टोरेज में सेव करा देगा, और कोई भी एरर अगर आएगी तो ये अलर्ट शो करा जाएगा फेल्ड टू सेव, और जो हमारा सेट लोडिंग है वो फॉल्स हो जाएगी। उसके साथ ही यहाँ पास सेव टू डूज जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन का नेम यहाँ पास हम कर देंगे सेव टू डूज, और इसको भी हमें लगाने की यहाँ पास ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पास हम कब इसको रन करेंगे, जो हमारा सेव टू डूज फंक्शन है, अगर हमारी जो लोडिंग है वो अगर जब फॉल्स होगी तभी हम इसको रन करेंगे।
ट्रू होने पर हम रन नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा लोड हो रही होगी इसीलिए। तो यहाँ पास हम सेव टू डूज फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर देंगे। तो ये दोनों हमारे यूज स्टेट फंक्शन हो जाएंगे, जो कि ये सेव करेगा और ये हमारा लोड करेगा। टू डूज जो भी हम टास्क ऐड करेंगे तो वो हमारा डायरेक्टली ये सेव कर देगा और ये हमारा लोड करेगा लोकल स्टोरेज से। अगर आप ऐप क्लोज कर देते हैं तब भी ये डेटा को लोड करके लाएगा और इसमें स्टोर करा देगा। फिर इसको हम जो हमारी एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे फ्लैट लिस्ट, उसमें पास कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो इसमें पास कर रहे हैं तो ये हमारा शो कराएगा। तो अब हमारी इसी की बारी है सॉल्व करने की रेंडर लिस्ट जो हमारी फ्लैट लिस्ट है, और ऐड टू डू को भी हम फंक्शन को भी क्रिएट करेंगे। अभी हमें काफ़ी सारे फंक्शन और क्रिएट करने हैं जो कि हम यहाँ पास क्रिएट करेंगे। तो अब यहाँ पास हम ऐड टू डू फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो कॉन्स्ट ऐड टू डू इक्वल, तो इसको हम कॉल बैक देंगे और कॉल बैक के अंदर हम टास्क लिखेंगे और उसको साथ में ट्रिम कर देंगे और चेक करेंगे कि ये हमारा एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी होगा तो हम डायरेक्टली यहीं से हम इसको रिटर्न करा देंगे। आगे की प्रोसेस हम नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम सेव नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी ये खाली है। अगर ये खाली नहीं होगा तब हम इसे कॉन्स्ट और न्यू टू डू एक क्रिएट करेंगे। तो इसका टाइप अगर हम कहें तो जो ऊपर हमने टू डू क्रिएट किया था वो टाइप होगा इसका। तो ऊपर अगर मैं दिखाऊं तो ये हमने टू डू बनाया था, तो इसी टाइप का ये रहने वाला। आईडी इसकी स्ट्रिंग होगी, टाइटल स्ट्रिंग होगा, कंप्लीटेड हमारा बूलियन होगा। तो इसको हम रखते हैं। तो इसकी जो आईडी होगी तो वो हम डेट रखेंगे, डेट डॉट नाउ करेंगे, और जो इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे टू स्ट्रिंग, क्योंकि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। उसके साथ ही इसमें टाइटल भी हमें देना है। तो टाइटल हमारा टास्क डॉट ट्रिम, स्पेसेस को हम ट्रिम कर देंगे अगर स्पेस होंगे। उसके साथ ही कंप्लीटेड को हम यहाँ पास फॉल्स कर देंगे फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी ये टास्क कंप्लीटेड नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स हम स्टार्ट करेंगे और ये हमारा बन चुका। तो अब इसको हम टू डू लिस्ट में ऐड करना है। तो सेट टू डू लिस्ट करेंगे और इसके अंदर हमें एक एरे लगाना होगा और डॉट डॉट स्प्रेड ऑपरेटर करेंगे और टू डू लिस्ट में जितने भी होंगे उन सभी को इस एरे में ऐड करेंगे और साथ में जो हमारा न्यू टू डू है उसको भी ऐड कर देंगे। तो ये एक न्यू एरे इसमें दे देगा, तो ये सेट कर देगा इस नए एरे को ऐड करके इसमें, क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टू डू लिस्ट का एरे है उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें न्यू एरे क्रिएट करके देना पड़ता है। तो ये न्यू एरे क्रिएट करेगा और जो पहले से एलिमेंट है उन सभी को इसमें स्टोर करेगा इस एरे में, और इसको भी स्टोर करेगा न्यू टू डू को और फिर सेव करा देगा। तो इसके बाद हम सेट टास्क करेंगे। सेट टास्क जो हमारा टास्क है उसको अब हम एम्प्टी स्ट्रिंग पकड़ा देंगे तो वो हमारा खाली हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऐड टू डू फंक्शन। इसके बाद हम डिलीट के लिए करेंगे। तो कॉन्स्ट डिलीट टू डू इक्वल, तो कॉल बैक में हमें यहाँ पास देख सकते हैं कि आईडी हमें देनी है, जो कि आईडी का टाइप स्ट्रिंग होगा। तो इसका जो ये हमें जब कॉल करेंगे इसको तो इसको हमें आईडी देनी पड़ेगी, तभी ये हमारा वर्क करेगा। अलर्ट इसमें लगाना पड़ेगा क्योंकि डिलीट करने से पहले हम अलर्ट दिखाना चाहते हैं। तो अलर्ट डॉट अलर्ट करेंगे और इसके अंदर हमें ऑप्शंस देने पड़ेंगे कि डिलीट टू डू, ये होगा हमारा। उसके तो यहाँ पास कॉमा लगाएंगे और एक और मैसेज लिखेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस टू डू, और यहाँ पास एक क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। उसके साथ ही हमें ऑप्शंस इसमें डालने पड़ेंगे कि बटन्स जो होती हैं कैंसिल हो गई और डिलीट हो गई, तो बटन के लिए हम यहाँ पास टाइटल दे देंगे
टाइटल की जगह सॉरी टेक्स्ट देंगे हम इसको कैंसिल, और इसका स्टाइल होगा, स्टाइल भी देना पड़ता है। तो स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट इसका रहता है यहीं का, अलर्ट का ही स्टाइल रहेगा। और यहाँ पास भी हमें कॉमा लगाना पड़ेगा और फिर से एक और टेक्स्ट लेंगे, क्योंकि दो बटन्स हम शो कराना चाहते हैं, दो ऑप्शंस कैंसिल और डिलीट। तो इस वाला हमारा ये डिलीट होगा, तो ये हमारा डिलीट होगा। इसमें स्टाइल होगा हमारा डिस्ट्रक्टिव, ये देख सकते हैं आ चुका है डिस्ट्रक्टिव। इसके अंदर हमें एक कॉल बैक भी देना पड़ता है, क्योंकि इसको डिलीट करना है तो एक ऑन प्रेस होने पर क्या हो, इसके लिए हमें इसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा की वैल्यू की तरह है, तो इसमें एक कॉल बैक देंगे। तो ये कॉल बैक हमारा सेट टू डू लिस्ट में, तो यहाँ पास सेट टू डू लिस्ट के अंदर हम टू डू लिस्ट करेंगे और फिल्टर करेंगे। तो जो हमारा आईडी मैच होगी उसको हम फिल्टर कर देंगे। तो यहाँ पास हम आइटम हमें कॉल बैक के तौर पर मिलेगा, और उसको हम फिर यहाँ पास रिटर्न कर देंगे कि आइटम डॉट आईडी अगर हमारी नॉट इक्वल टू है आईडी से, मतलब जो भी आइटम हमारा होगा उसकी आईडी इस आईडी से अगर मैच नहीं करती तो उसको हम रिटर्न करा के इसी में रखते जाएंगे एक एरे में, फिर उस एरे को रिटर्न कर देंगे टू डू लिस्ट में। तो जो हमारी आईडी मैच होगी उसको छोड़कर सभी को ये रख देगा, तो ये हमारा उसको रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा डिलीट का हो गया। तो यहाँ पास हम एक और न्यू फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट टॉगल टू डू। तो ये तो जो हमारा टू डू होगा, टास्क होगा, उसको कंप्लीट करने के होगा। तो इसमें भी हम आईडी पास करेंगे वहाँ से जब इसको कॉल करेंगे, और ये वाला भी हमारा स्ट्रिंग ही आईडी होगी इसकी भी। तो यहाँ पास हम डायरेक्टली सेट टू डू लिस्ट करेंगे, और इसके अंदर ही हम जो हमारा टू डू लिस्ट है उसको पास करके जो हमारा मैप फंक्शन होता है, एरे में यूज़ होता है मैप। तो इसके अंदर जो हमारा आइटम, हर एक आइटम के लिए ये चलेगा। तो आइटम सिलेक्ट करते हैं और इस प्रकार करते हैं, और जो हमारा आइटम यहाँ पास होगा तो पहले उसे हम चेक करेंगे। आइटम डॉट आईडी अगर हमारी मैच करती है इस वाली आईडी से जो हमने पास की है, अगर वो मैच करती है तो हम क्या करेंगे कि डॉट आइटम को डिस्ट्रक्चर कर देंगे इस ऑब्जेक्ट में, और जो हमारा कंप्लीटेड होगा कंप्लीटेड, तो उसको हम आइटम डॉट कंप्लीटेड से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन इसका उल्टा कर देंगे। मतलब ये अगर कंप्लीटेड हमारा, सॉरी इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, अगर ये कंप्लीटेड हमारा फॉल्स होगा तो ये ट्रू कर देगा, अगर कंप्लीटेड ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, क्योंकि कंप्लीटेड की वैल्यू बूलियन रहने वाली है। और अगर ये हमारा आईडी मैच नहीं होती तो हम वही सेम रहने देगा आइटम को, जो आइटम जिस प्रकार का है। तो केवल हम जो आईडी मैच करेगी उसी को हम ये कंप्लीटेड उसका ट्रू कर देंगे, तो वो जो हमारा टास्क है वो कंप्लीटेड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पास मैं अपडेट के लिए एक फंक्शन और लिखूँगा, और यहाँ पास उसको मैं इसी को भी रिप्लेस करता हूँ, और यहाँ पास मैं चेंज कर दूँगा इसका नाम अपडेट टू डू। तो यहाँ पास हमें दो वैल्यूज़ वहाँ से पास करनी पड़ेंगी जब इसको हम कॉल करेंगे। एक होगा हमारा न्यू टाइटल, क्योंकि हम टास्क का टाइटल चेंज करना चाहते हैं, तो ये भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का ही रहने वाला है। तो यहाँ पास हम आइटम को सेम तरीके से सेट टू डू लिस्ट में सेट टू डू लिस्ट करेंगे, और टू डू लिस्ट डॉट मैप लगाएंगे, और आइटम में अगर आईडी मैच होती है तब हम यहाँ पास आइटम को डिस्ट्रक्चर करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पास टाइटल को चेंज करना है। तो यहाँ पास हम डायरेक्टली टाइटल देख सकते हैं, इसका टाइटल सिलेक्ट करेंगे, और इसकी जगह हम यहाँ पास करेंगे न्यू टाइटल कर देंगे, जो हमारा ये टाइटल आया है, और आइटम की जगह हमें आइटम ही रहने देना है।
और आइटम की जगह हमारा आइटम, जो हमारा आईडी मैच करेगी जिस टाइटल से, जिस हमारे टास्क से, उसी का टाइटल हमें चेंज करना है, दूसरे का टाइटल हमें चेंज नहीं करना। तो ये लगभग हमने सारे फंक्शन, जो हमारे इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं, डिलीट, अपडेट, टॉगल, उनके लिए हमने बना लिए। बाद में इनमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इन्हें सही कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं कि ये वाली एरर हमारी जा चुकी है, ये वाली एरर भी जा चुकी है, और ये हमारी अभी एरर बनी है। तो इसके लिए हमें एक कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक फ़ोल्डर पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो बाहर क्लिक करूँगा और एक फ़ोल्डर क्रिएट बनाऊँगा, कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स, तो इसका नाम कंपोनेंट्स का लेते हैं। देख सकते हैं कि नाम सेम अलग रहना चाहिए, तो कंपोनेंट्स देख सकते हैं। और इसके अंदर एक फाइल मैं क्रिएट करूँगा, टूडो आइटम्स, टूडो आइटम्स। तो ये टूडो आइटम्स को शो कराने के लिए टूडो आइटम TSX। तो ये हमारी बन चुकी है। अब इसको मैं इसमें इंपोर्ट करूँगा और हम उसको यूज़ करेंगे। तो अभी क्योंकि उसके अंदर कोड, कोई भी कोड नहीं, उसके अंदर हमें कोड भी डालना पड़ेगा। तो इंपोर्ट, वैसे पहले मैं उसमें एक फंक्शन डाल देता हूँ, तब ये इंपोर्ट होगा। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, सॉरी यहाँ पास में एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन लिखना है। उसके साथ ही हमें यहाँ पास टूडो आइटम कर देता हूँ डायरेक्टली, और यहाँ पास में इसको इस प्रकार से कर देता हूँ। और यहाँ पास में एक रिटर्न जैसे स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, तो इसको मैं कर देता हूँ। और इसमें डायरेक्टली अभी कुछ नहीं है, तो खाली ये पकड़ा देता हूँ। तो यहाँ पास हमें और भी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, तो इसको मैं भी खाली कर देता हूँ। अब यहाँ पास मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो इंपोर्ट अगर मैं यहाँ पास लिखूँ और टूडो आइटम करूँ, तो देख सकते हैं कि ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है, और उसको मैं यहाँ पास यूज भी कर सकता हूँ। अब तो प्लेस्ट लिस्ट के अंदर हमें एक रेंडर आइटम के अंदर हमें एक कॉल बैक फंक्शन मिलता है। तो कॉल बैक फंक्शन में यहाँ पास हम जो हमारे आइटम होंगे, सभी आइटम मिलेंगे। तो जैसे जितने आइटम इसके अंदर होंगे, एक एक बार वो आइटम आता जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पास आइटम लेंगे और यहाँ पास हमारा एक कॉल बैक होगा, और यहाँ पास हम एक आइटम जो हमारा कंपोनेंट है उसको रिटर्न करा देंगे। तो कंपोनेंट जो हमारा है, तो हमारा है टूडो आइटम, और यहाँ पास इसको इस प्रकार से हम इसको क्लोज भी करेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या हमें पास करना है, तो यहाँ पास हम आइटम पास करेंगे। तो आइटम में हमारा यहाँ से सर डायरेक्टली आइटम ही पास कर देंगे, ये वाला जो आइटम टू डू लिस्ट से डायरेक्टली आएगा। उसके साथ ही हमें ऑन टॉगल में हमारा जो टॉगल फंक्शन है, टॉगल टू डू फंक्शन, उसको पास कर देंगे। उसके बाद ऑन डिलीट, मतलब डिलीट के लिए ये भी यूज होगा। तो ये हमारा डिलीट टू डू, ये वाला इसको पास कर देंगे। उसके बाद अपडेट के लिए होगा, तो ऑन अपडेट में हमारा होगा अपडेट टू डू। तो ये हमने आइटम में इनको पास कर दी। तो वहाँ से इसको हमें अभी इनको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। जब हम इसके अंदर जाएंगे टू डू आइटम कंपोनेंट के अंदर कोडिंग करेंगे, तो इसकी कोडिंग लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ भी चेंजेस अगर करने होंगे तो हम बाद में इसमें आकर चेंजेस कर लेंगे। तो अभी ये देख सकते हैं कि एरर भी दे रहा है हमारा यहाँ पास कि ये हमारा एक्सेप्ट नहीं हो रहा वहाँ से, तो इसको हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो जो हमारा ऊपर इंटरफेस हमने टू डू का इंटरफेस बनाया था, तो ये इंटरफेस हमें टू डू लिस्ट में भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पास भी मैं इसको कर लेता हूँ। उसके साथ ही कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो इंपोर्ट कर लेता हूँ, मटेरियल आइकन्स हमें इंपोर्ट करने हैं। मटेरियल आइकन्स फ्रॉम @vector icons। तो ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। उसके साथ ही हमें
इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज़ स्टेट को हमें इंपोर्ट करना है, यूज़ स्टेट को रिएक्ट से इंपोर्ट करना है। उसके बाद हमें रिएक्ट नेटिव से कुछ कंपोनेंट इंपोर्ट करने हैं, जैसे कि हमारा हो गया स्टाइल शीट हो गई, उसके साथ है टेक्स्ट हो गया, कंट्रोल जेड करते हैं, टेक्स्ट इनपुट, ये टेक्स्ट इनपुट हो गया। उसके साथ ही टचेबल ओपेसिटी और व्यू को भी करना पड़ेगा, तो व्यू को भी हमें इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी कुछ चीज़ें हो गई, अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में उसको और भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा टू डू लिस्ट जो है, इसको हमें एक और इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पास इंटरफेस करेंगे और यहाँ पास करेंगे टू डू लिस्ट, टू डू आइटम प्रॉप्स कर देते हैं, टू डू आइटम प्रॉप्स कर देते हैं और डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट इस प्रकार से क्रिएट करेंगे। और आइटम में इसका टाइप हमारा टू डू होने वाला है, इसीलिए हमने टू डू को इंटरफेस यहाँ पास लिया है। तो यही टू डू हमारा इसका टाइप होने वाला आइटम का। और आइटम के बाद हमारा क्या था, ऑन टॉगल था हमारा, ऑन टॉगल। तो ये हमारा एक फंक्शन होने वाला है। तो फंक्शन में इसमें देख सकते हैं कि आईडी हमने स्ट्रिंग पास करी थी, तो इसको भी हमें बताना पड़ेगा कि ये एक स्ट्रिंग लेगा, पास करनी पड़ेगी इसको स्ट्रिंग, और ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो वो आईडी यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके बाद ऑन डिलीट था एक हमारा, तो इसकी भी आईडी इसमें भी पास करनी पड़ेगी और ये भी हमारा वो आईडी रिटर्न करेगा। उसके बाद एक था हमारा ऑन अपडेट, तो इसमें हमें आईडी भी पास करनी पड़ेगी और एक न्यू टाइटल भी पास करना पड़ेगा, न्यू टाइटल, और इसका टाइप भी हमारा स्ट्रिंग होने वाला है। तो टाइप हमें टाइप स्क्रिप्ट में बताना पड़ता है और यहाँ पास हम वर्ड रिटर्न करा देंगे। तो ये हमारा इंटरफेस बनकर रेडी हो चुका है और यहाँ पास हमें इनमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पास हम टू डू आइटम प्रॉप्स करते हैं और सभी को यहाँ पास एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पास आइटम को ऑन टॉगल हो गया, उसके साथ ही ऑन डिलीट हो गया, ऑन अपडेट हो गया। तो अब अगर मैं जाकर अगर एरर देखूँगा तो वो एरर हमारी जा चुकी होगी। तो यहाँ पास यहाँ देखूँ तो वो एरर हमारी जा चुकी, क्योंकि सभी आइटम को हमने एक्सेप्ट कर लिया है जो हमने फ्लैट लिस्ट से यहाँ से पास किया था। तो देख सकते हैं कि सॉरी ये वाला है, यहाँ से एरर जा चुकी है क्योंकि हमने उन सभी आइटम को एक्सेप्ट कर लिया जो यहाँ से पास किया था। तो इस वाले में अब हम कोडिंग करेंगे। तो अभी अगर मैं इसको कंट्रोल सभी को सेव कर दूं तो अभी हमारा इतना यूआई बन चुका है ऐप का। ऐड हेडिंग भी ऐड कर दिया है, टेक्स्ट इनपुट बटन्स भी ऐड कर दिए हैं ये वाली, और नो टू डूज मैसेज भी सेट कर दिया है। उसके साथ ही ऐड टास्क, डिलीट टास्क, इनका हमने लॉजिक सेव कर दिया है, लॉजिक भी लिख दिया है। लेकिन अभी हम ऐड टास्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन शो नहीं कर पा रहे हैं। तो शो कराने के लिए अभी हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो शो कराने के लिए हमारा टू डू आइटम जो था उसी में हम लॉजिक लिखेंगे। ये वाला है हमारा टू डू आइटम, तो इसमें हमारा पूरा लॉजिक होगा टास्क को शो कराने के लिए, टू डूज को। तो यहाँ पास हमने सभी को इंपोर्ट कर लिया है जिनका हमें अभी यूज़ करना है। तो यहाँ पास हम अभी डायरेक्टली एक व्यू लगाते हैं, व्यू का यूज़ करेंगे और यहाँ पास हम इसको क्लोज करते हैं। इसमें हमें स्टाइल देनी पड़ेगी टू डू आइटम्स की, तो स्टाइल्स, और यहाँ पास हमारा स्टाइल्स एक हमने स्टाइल्स अभी हमने क्रिएट नहीं की, तो स्टाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट स्टाइल्स, और स्टाइल शीट जो हमारी थी स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, और इसमें सारी स्टाइलें जो हमने कॉपी की थी, बनाई थी पहले से लिख कर, तो उनको हम पेस्ट कर देंगे। तो ये काफ़ी सारी हैं, देख सकते हैं। टू डू आइटम की स्टाइल ये वाली है, पूरी लग जाएगी। चेक बॉक्स जो हमारा है उसकी लग जाएगी। टेक्स्ट कंटेनर जो होगा, टू डू टेक्स्ट होगा, कंप्लीट टेक्स्ट। तो ये सारी स्टाइलें आप देख सकते हैं अच्छे तरह से कि क्या पैडिंग है, क्या कलर है, क्या फॉन्ट साइज़ है। ये सारी चीज़ें ही स्टाइलिंग में बेसिकली होती हैं। तो इनमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप
थोड़ी बहुत भी स्टाइलिंग आती है तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पास हमें स्टाइल्स डॉट टू डो आइटम कर देना है, टू डो आइटम। तो ये टू डो आइटम की फर्स्ट वाली स्टाइल इसके अंदर लग जाएगी। उसके साथ ही अभी हमें कुछ स्टेट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कौन करूँगा, इज एडिटिंग और सेट इज एडिटिंग। तो एडिटिंग को चेक करने के लिए कि क्या हमारा जो आइटम है वो अपडेट हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हमें ये स्टेट क्रिएट करनी पड़ रही है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा, मतलब एडिटिंग अभी नहीं हो रही है। और एक और हमें बनाना पड़ेगा, तो ये हमारा होगा एडिट टेक्स्ट और साथ में इसको सेट करने के लिए हमें सेट एडिट टेक्स्ट फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी यूज स्टेट करेंगे और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमारी आइटम होगी, आइटम का इसमें टाइटल होगा। तो क्योंकि टाइटल ही हमें अपडेट करना है अपडेट के टाइम पर, तो ये दोनों अपडेट के लिए ही यूज़ होंगे। उसके साथ ही कुछ फंक्शंस हम यहाँ पास कर लेते हैं, हैंडल सेव और हैंडल कैंसिल। तो कॉन्स्ट हैंडल सेव, तो ये वैसे अभी इसमें हम कुछ पास नहीं कर रहे हैं, बाद में अगर होगा कुछ तो सिर्फ पास कर देंगे। तो यहाँ पास हमें हैंडल सेव करना है, उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट डॉट ट्रिम करने पर इसमें जो हमारी वैल्यू है वो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए ये। तो अगर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तो हम इसको अपडेट कर देंगे। तो अपडेट करने के लिए हमें टॉगल फंक्शन को रन करना पड़ेगा। तो सॉरी, अपडेट फंक्शन का रन करना पड़ेगा, हैंडल सेव। तो ऑन अपडेट ये फंक्शन है। तो इसमें हमें आईडी पहले पास करनी पड़ेगी। तो आईडी हम आइटम डॉट आईडी कर देंगे। उसके साथ ही जो हमारा न्यू टाइटल है, सॉरी टाइटल यहाँ पास नहीं लिखना, डायरेक्टली हम यहाँ पास एडिट टेक्स्ट को पास कर देंगे, क्योंकि न्यू टाइटल हमने पहले से यहाँ पास डिफाइन करके रखा है, ये देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें जो एडिटिंग इज़ एडिटिंग है उसको हम फॉल्स कर देंगे। तो इज़ एडिटिंग सेट सॉरी करना है, सेट इज़ एडिटिंग को हम फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हम जब UI में ट्रू करेंगे उसके बाद हम यहाँ से फॉल्स कर देंगे। तो ये हमारा हो गया हैंडल सेव और कॉन्स्ट हैंडल कैंसिल। तो कैंसिल भी करना है। तो इसमें हमें डायरेक्टली जो हमारा सेट इज एडिटिंग है, तो सॉरी सेट इज एडिटिंग को भी फॉल्स करना है, फॉल्स। और जो हमारा टेक्स्ट है उसको वही रहने देना है, सेट एडिट टेक्स्ट। तो यहाँ पास जो हमारा आइटम डॉट टाइटल है उसी को रहने देना है। तो ये हमारा हैंडल कैंसिल हो जाएगा। तो हैंडल कैंसिल हमारा कैंसिल के लिए हो गया। तो एडिट को कैंसिल करेगा हमारा हैंडल कैंसिल। इसके बाद हम यहाँ पास एक अब व्यू क्रिएट करेंगे, टचेबल ओपेसिटी मतलब चेक बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो चेक बॉक्स के लिए हम डायरेक्टली इसके अंदर एक आइकन रखेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ी इसकी स्टाइल दे देते हैं। तो इसमें इसका स्टाइल हम स्टाइल्स डॉट चेक बॉक्स कर देंगे और इसके अंदर हम मटेरियल आइकन एक लगा देंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे मटेरियल आइकन और इस प्रकार से इसको हम क्लोज कर सकते हैं। और इसके अंदर नेम देना पड़ेगा, आइकन का नेम क्या है। तो उसके लिए हम इस प्रकार यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का। और यहाँ पास चेक करेंगे कि अगर जो हमारा आइटम है, आइटम डॉट कंप्लीटेड अगर हमारा ट्रू है तब हम क्या करेंगे, चेक बॉक्स करेंगे। और अगर फॉल्स है तब हम
चेक बॉक्स आउटलाइन ब्लैंक कर देंगे ये वाला। तो ये हमारा नेम हो गया। अब इसका फॉन्ट का इसका जो हमारा आइकन है इसका साइज़ हम रख देंगे 24। उसके बाद साइज़ के बाद हम इसका कलर भी देना है। तो अगर हमारा आइटम डॉट कंप्लीटेड ट्रू होगा तब हम कलर इसका रखेंगे #4CAF50, ये वाला कलर ग्रीन टाइप का, क्योंकि ये कंप्लीटेड हो चुका होगा। ट्रू अगर है तो इसका मतलब वो कंप्लीट हो चुका है, और अगर फॉल्स है इसका मतलब तो वो अभी कंप्लीटेड नहीं है। तो इसमें हम डायरेक्टली CC एक डार्क कलर का रख देंगे, ग्रे कलर का। तो ये हमारा जो आइकन हो गया हमारा चेक बॉक्स का वो हो गया। इसके बाद हमें अब टेक्स्ट भी शो कराना है इसमें आइटम में। जो हमारा टास्क का टेक्स्ट है उसके लिए हमें एक इनपुट बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पास हमें इनपुट बॉक्स ऐड करने से पहले यहाँ पास हम इसमें ऑन प्रेस हमने ऐड नहीं किया है, जो हमारी ये टचेबल ओपेसिटी है, क्योंकि इसमें अगर कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा ये हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पास हम ऑन प्रेस में कॉल बैक में ऑन टॉगल फंक्शन यहाँ पास कॉल करेंगे और इसमें आईडी देनी पड़ेगी, देख सकते हैं। तो आइटम डॉट आईडी इसमें हम पास कर देंगे, तो ये इसको कंप्लीटेड बता देगा। अगर ये हमारा आईडी इस आईडी में अगर हम इसको चेक बॉक्स क्लिक करते हैं तो ये हमारा कंप्लीटेड बता देगा। इसके बाद हमें टेक्स्ट जो शो होगा टास्क का टेक्स्ट उसको शो कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इस एडिटिंग को यहाँ पास लेंगे, और अगर ये हमारा ट्रू होगी तो ये वाला कोड हमारा रन होगा, और अगर ट्रू नहीं होगी तो ये वाला रन करेंगे। तो इनके अंदर अभी हमें कोड डालना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमें टेक्स्ट इनपुट डालना पड़ेगा। तो टेक्स्ट इनपुट ये वाला है हमारा, तो इसके अंदर और वैल्यूज डालनी पड़ेंगी, तो उनको हम यहाँ पास पे डाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा स्टाइल होगा, तो स्टाइल में डायरेक्टली हम इस प्रकार से कर देंगे। तो ये स्टाइल हमारा एरे के रूप में होगा। तो स्टाइल्स डॉट इनपुट होगा, क्योंकि इनपुट हो गया हमारा, और साथ में इसको चेक करेंगे कि अगर हमारा आइटम डॉट कंप्लीटेड अगर हमारा ट्रू होगा तब हम इसमें स्टाइल्स डॉट कंप्लीटेड इनपुट ये वाला लगा देंगे। स्टाइल देख सकते हैं कंप्लीटेड इनपुट, मतलब ये जो हमारा टेक्स्ट इनपुट है ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसमें वैल्यू भी देनी पड़ेगी। तो वैल्यू के लिए हम डायरेक्टली जो हमारा एडिट टेक्स्ट वैल्यू को रखने के लिए एडिट टेक्स्ट जो हमने यूज स्टेट बनाई थी स्टेट, उसको हम पास कर देंगे। उसके बाद इसमें ऑन चेंज टेक्स्ट में क्या होगा, तो ऑन चेंज टेक्स्ट में कौन सा फंक्शन हमारा कॉल होगा। तो उसके लिए हमें जो हमारा सेट एडिट फंक्शन है, सेट एडिट टेक्स्ट, तो इसको हम कॉल कर देंगे। तो ये हमारा सेव करा देगा, जैसे ही टेक्स्ट कोई चेंज होगा तो इसमें वो टेक्स्ट आ जाएगा। इसके बाद हमें इसमें ऑन सबमिट करना पड़ेगा, सबमिट एडिटिंग। तो ये वाला हमारा डायरेक्टली हैंडल सेव फंक्शन यहाँ पास करेंगे, तो ये इनपुट को जो हमारा है सेव करा देगा। उसके बाद इसमें हमें ऑटो फोकस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पास है ऑटो फोकस, तो ये हमें ऑटो फोकस लगाना। तो ये वाला हमारा कोड इसके अंदर रन हो जाएगा। ये इनपुट बॉक्स टेक्स्ट इनपुट हो गया, लेकिन इसके अंदर हमें दूसरा इनपुट लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि ये हमारा जब एडिटिंग ट्रू होगी तो हमें एडिटिंग करना पड़ेगा, और अगर एडिटिंग ट्रू नहीं है फॉल्स है तो हमें दूसरा टेक्स्ट लाना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें टचेबल ओपेसिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पास हम एक टचेबल ओपेसिटी लेंगे, और इसके अंदर हमें और भी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। तो इससे पहले हम इसमें स्टाइल्स ऐड कर देते हैं। तो स्टाइल से हमारा टू डू टेक्स्ट है शायद, स्टाइल्स डॉट टू डू आइटम या टू डू टेक्स्ट इसमें स्टाइल डाल देते हैं। तो ये हमारा एरर दे रहा है शायद कुछ वजह से। इसमें
शायद और भी ऑन प्रेस भी करना पड़ेगा। तो ऑन प्रेस में यहाँ पास तो ऑन प्रेस के अंदर हम एक कॉल बैक देंगे और इसके अंदर हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा आइटम डॉट कंप्लीटेड अगर हमारा ट्रू है तब हम इसमें सेट एडिटिंग को हम ट्रू कर देंगे। जैसे हमारा ये आइटम मतलब कंप्लीटेड हो चुका है अगर ये, तो हम इसको सॉरी यहाँ पास हमें फॉल्स लगाना है, मतलब ये जब फॉल्स होगा तब हमारा ये ट्रू मानेगा। तो ट्रू होगा तो ये फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट मानेगा। मतलब अगर आपका कंप्लीटेड टेक्स्ट अभी फॉल्स मतलब वो कंप्लीटेड नहीं है तो ये सेट एडिटिंग को ट्रू कर देगा। अगर पहले से कंप्लीटेड है तो फॉल्स कर देगा, तो ये एडिटिंग फॉल्स ही रहेगी, ट्रू नहीं होगी। इसीलिए हमें और यहाँ पास हमें स्टाइल में हमें टेक्स्ट कंटेनर की स्टाइल लगानी है, सॉरी यहाँ पास तो सेट टेक्स्ट कंटेनर यहाँ पास कर देते हैं। तो इनकी स्टाइलिंग आप इस प्रकार से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये भी और यहाँ पास हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो टेक्स्ट के लिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके अंदर भी स्टाइल डाल सकते हैं। तो स्टाइल इज इक्वल टू, तो स्टाइल हमारा एरे के अंदर होगा, तो स्टाइल्स डॉट टू डो टेक्स्ट हमारा ये होगा। उसके साथ ही हम अभी कंडीशन फिर से चेक करेंगे कि आइटम डॉट कंप्लीटेड अगर है हमारा ये, तब हम इसकी स्टाइल जो है स्टाइल्स डॉट कंप्लीटेड टेक्स्ट की स्टाइल इसमें लगा देंगे टू डू टेक्स्ट में। उसके साथ ही हम ये वाली स्टाइल लगा देंगे और जो हमारा टेक्स्ट होगा वो हमारा आइटम से आएगा। आइटम डॉट आइटम का टाइटल जो होगा वही हमारा ये टू डू का टेक्स्ट होगा, टास्क का टेक्स्ट। तो ये हमारा हो गया जो हमारा टेक्स्ट इनपुट शो होगा क्लिक करने पर अपडेट करने के लिए, और ये हमारा डायरेक्टली शो होगा। कंप्लीटेड होगा तो कंप्लीटेड शो कराएगा, अगर कंप्लीटेड नहीं है तो कंप्लीटेड नहीं शो कराएगा। तो ये हमारा टेक्स्ट को शो कराने के लिए हो गया। इसके बाद हमें जो हमारी बटन शो होती है डिलीट के लिए उसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो उसको लिए हम नीचे ऐड करेंगे। तो इसके लिए भी हम नीचे बटन जो हमारी हैं टेक्स्ट के बगल से बटन जो होती हैं उसके लिए भी हमें एडिटिंग को चेक करना पड़ेगा। इज़ एडिटिंग अगर ट्रू है तो हमें 2 बटन शो करानी है, अगर एडिटिंग हमारी ट्रू नहीं होगी तो हमें केवल एक ही बटन शो करानी है जो कि होगी डिलीट बटन। तो इस वाले में हम 2 बटन शो कराएंगे, सेव और कैंसिल, क्योंकि ये अपडेट के लिए होगी, और इस वाले में हम डिलीट के लिए बटन को शो कराएंगे। तो यहाँ पास हमें पहले एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो व्यू को हमें यहाँ पास क्लोज भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा व्यू हो गया। इसके अंदर हमें स्टाइल्स भी डालनी हैं, तो स्टाइल्स में हम स्टाइल्स डॉट एडिट बटन की स्टाइल डाल देते हैं। तो ये स्टाइलिंग कहाँ से आ रही है आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पूरी स्टाइलिंग आ रही है। तो देख सकते हैं एडिट बटन से ये वाली स्टाइल है, फ्लैक्स डायरेक्शन रो। तो ये सारी स्टाइलिंग मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ, यहाँ भी लगाया है मैंने, यहाँ भी लगाया है, यहाँ भी। तो ये सारी स्टाइलिंग यहाँ से आ रही है डायरेक्टली। तो ये हमारी स्टाइल ये वाली हो गई। उसके बाद हमें आइकन्स लगाने हैं। तो आइकन्स के लिए मैं पहले तो टचेबल ओपेसिटी यहाँ पास लिखूँगा, उसके बाद इसको इस प्रकार से कर दूँगा। इसके अंदर हमें मटेरियल आइकन ऐड करना है, मटेरियल आइकन, और इसको क्लोज कर दूँगा। तो इसका नेम हमारा रहेगा चेक साइन। तो ये चेक बॉक्स की तरह साइन, चेक बॉक्स नहीं होगा, ये साइन की तरह होगा, राइट का साइन जो होता है। और इसका साइज़ हम कर देंगे 24, और इसका कलर भी देना पड़ेगा। तो कलर हम क्योंकि ग्रीन देना चाहते हैं तो इसको इस प्रकार करेंगे और हैश करेंगे। और जो हमारा पहले वाला था 4CA, तो यहाँ पास हमने कैपिटल चूज़ किया है, 4CAF50 हमारा था शायद 50। तो ये हमारा हो गया है ग्रीन। तो यहाँ पास हमें इसको क्लोज इस प्रकार से, और यहाँ पास हमने गलती कर दी है। तो ये हमारा ये वाला मटेरियल आइकन लग गया है। तो यहाँ पास हमें ऑन प्रेस में एक ऑन प्रेस भी ऐड करना पड़ेगा कि प्रेस होने पर ये मतलब ये जो हमारा आइकन है इसको प्रेस करने पर क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक कॉल बैक में हम
हैंडल सेव जो हमारा फंक्शन है, सॉरी, इसमें क्लिक करने पर हमारा अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पास ऑन अपडेट होगा और यहाँ पास से हम आइटम डॉट ID पास कर देंगे तो ये अपडेट कर देगा। तो यहाँ पास हमें 2 आर्ग्यूमेंट सॉरी ये ले रहा है। उसके साथ ही यहाँ पास हम न्यू टाइटल देंगे तो आइटम सॉरी एडिट टेक्स्ट डायरेक्टली देना हमें, एडिट टेक्स्ट जो होगा उसी को हम डायरेक्टली इसमें पास कर देंगे। उसके साथ ही एक और हमें टचेबल ओपेसिटी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पास हम टचेबल ओपेसिटी फिर से क्रिएट करेंगे और यहाँ पास इसमें फिर से मटेरियल आइकन्स लगाएंगे। तो इसी वाले को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसका नेम होगा हमारा क्लोज बटन, क्लोज। साइज इसका यही रहने वाला है। कलर बस हम चेंज करेंगे। तो कलर के लिए हमें दूसरा कलर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पास हमारा होगा F44336। तो हमारा ये कलर रेड होगा। और इसमें भी ऑन प्रेस में क्या होना चाहिए ऐड करना पड़ेगा कि प्रेस होने पर क्या हो। तो इसमें हम हैंडल जो हमारा कैंसिल था उसको डायरेक्टली इसमें पकड़ा देंगे। तो ये इसको डायरेक्टली कॉल कर देगा। ये वाला हैंडल क्लिक है इसको। तो ये हमारा कैंसिल वाला हो गया। इसके बाद इसके अंदर भी हमें एक बटन शो करानी। तो बटन डायरेक्टली हम नहीं शो करा सकते। उसके लिए हमें टचेबल ओपेसिटी के अंदर बटन्स को आइकन को शो कर ऐड करना पड़ेगा जो कि बटन की तरह वर्क करेगा। तो इसमें लिए हम इसमें प्रेस में डायरेक्टली हम एक कॉल बैक देंगे और यहाँ पास हम जो हमारा ऑन डिलीट है, ऑन डिलीट उसमें पास करेंगे आइटम डॉट ID की। इस आइटम को हमें डिलीट करना है। और बटन के लिए हम ये मटेरियल आइकन है, इसको हम कॉपी पेस्ट करके नीचे वाले में भी लगा देंगे। लेकिन यहाँ पास हमारा डिलीट होगा, कलर हमारा सेम ही रहने वाला है। तो ये भी हमारा लगभग कंप्लीट ही हो गया। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है कि नहीं। तो यहाँ पास हमने गलती कर दी है। डायरेक्टली हमें हैंडल सेव जो हमारा फंक्शन है उसको यहाँ पास देना था, हैंडल सेव, क्योंकि वो पूरा काम हमारा सेव कराने की प्रोसेस को कर रहा है। देख सकते हैं कि अपडेट फंक्शन को कॉल कर रहा है, ID और टेक्स्ट को भी भेज रहा है सेव कराने के लिए। तो यहाँ पास हमें वो करने की ज़रूरत नहीं थी। अपडेट फंक्शन को कॉल करने के लिए हम डायरेक्टली हैंडल सेव को ही यहाँ पास पकड़ा दिए हैं। तो वो उसी को कॉल कर देगा जब बटन हमारी क्लिक होगी। तो ये हमारी प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम इसको रन करेंगे और कोई भी एरर आएगी तो उसके बाद हम इसको डिबग करेंगे। तो अपना टर्मिनल ओपन करते हैं और हमारी जो कमांड है npx expo start -टनल, तो इसको आपको इंटर करना है। लेकिन आपका जो सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी ये आपका रन होगा। तो वेट करते हैं इसका रन होने का। अगर कोई भी एरर आती है तो क्योंकि ये टनल यूज़ करते हैं तो थोड़ी एरर आ जाती है कभी कभी, लेकिन इस बार ये एरर नहीं आई। तो देख सकते हैं कि टनल कनेक्टेड होने के बाद ये थोड़ा टाइम ले लिया। उसके बाद फिर से हमें इसको रन करना पड़ेगा थोड़ा वेट करके। तो फिर से इंटर प्रेस करते हैं, इस बार शायद ये कनेक्ट हो जाए। तो मैंने अपना एक्सपो ऐप ओपन कर रखा था, तो इस बार मैं डायरेक्टली QR कोड को स्कैन कर सकता हूँ, या डायरेक्टली अगर मैंने लॉगिन कर रखा है, देख सकते हैं टू डू लिस्ट आइकन डायरेक्टली दिख रहा है मेरे को। तो इसमें अगर मैं क्लिक करूँगा इस वाले में तो ये लोकल सर्वर हमारा डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पास से स्कैन QR कोड करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे रन होता है। तो ये हमारा बंडलिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं हमारे सिस्टम में भी बता देता है, देख सकते हैं 16%। तो वेट के कंप्लीट होने का, जैसे ही कंप्लीट होगी तो हम फिर से लॉड कराएंगे और जो भी एरर होगी तो हम उसको फिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल ऐप में हमारा ये ऐप का UI अभी कुछ जिस प्रकार दिख रहा है जैसे हमने शुरू में दिखाया था। तो अभी हम टास्क ऐड करके देखते हैं कि हमारा ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो टास्क मैं ऐड करता हूँ क्रिएट वीडियो, जैसा कि मैंने शुरू में ऐड करके दिखाया था। तो
ये ऐड तो हो गया है। अब देखते हैं इसमें डिलीट बटन आती है कि नहीं। तो डिलीट बटन आ चुकी है। और एक और टास्क ऐड करते हैं, अपलोड वीडियो, और इसको भी मैं ऐड करता हूं। तो देख सकते हैं कि ये भी ऐड हो चुका है। तो इनको अब अपडेट करके भी देखते हैं। तो इसको मैं क्लिक करता हूं तो ये अपडेट होता है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि अभी ये अपडेट के लिए ये वर्क नहीं कर रहा है। और इस बटन पर क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं कि ये तो वर्क कर रहा है हमारा। देख सकते हैं कि ये लाइन थ्रू भी हो गया है टेक्स्ट। तो हमारा ये एडिट भी हो रहा है, देख सकते हैं। वहाँ पास हमने अच्छे से क्लिक नहीं किया था। तो अपलोड यूट्यूब वीडियो ऑन यूट्यूब कर देता हूँ और इसको मैं सेव पर क्लिक करूँगा। ये हमारी जो बटन है, तो ये देख सकते हैं कि ये अपडेट भी हो चुका है। तो ये हमारा लगभग करेक्टली वर्क कर रहा है। एक और टास्क मैं ऐसे ही ऐड करता हूँ, हील्स, और इसको ऐड करता हूँ और इसको मैं डिलीट करके भी देखता हूँ तो ये डिलीट होता है कि नहीं। तो डिलीट बटन पर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं मैसेज भी हमारा आ रहा है, डिलीट टू डू, आर यू वांट टू श्योर। तो डिलीट भी कर सकते हैं और कैंसिल भी देख सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो फिर से मैं करूँगा और इसको मैं डिलीट कर दूँगा। तो ये हमारा उस हट भी गया है। तो इसको अब हम क्लोज़ करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा एक्सपो ऐप के थ्रू अगर ये रन होता है तो ये हमारे जो लोकल स्टोरेज में सेव हुए हैं कि नहीं। अगर नहीं होते तो शायद हमें इसकी एपी की बनाने के बाद ये सेव, ये फीचर मिले एसिंक्रोनस स्टोरेज का। तो इसको भी मैं क्लोज़ करता हूँ और फिर से मैं एक्सपो ऐप में इसको ओपन करूँगा। तो देख सकते हैं कि ये नीचे रिसेंटली ओपन में क्लिक करके आप उसे दोबारा ओपन कर सकते हैं। तो ये फिर से बिल्डिंग की प्रोसेस करेगा और थोड़ा टाइम लेगा। तो वेट करते हैं तब तक। तो देख सकते हैं कि हमारे ये ऐप जो थे 2 टास्क थे वो हमारे डिलीट नहीं हुए। हमने इसको रीलोड करके भी देखा है। तो आप भी इसको क्लोज़ करके फिर से स्कैन करके QR कोड चेक करिएगा कि ये हम आपके डिलीट होते हैं कि नहीं। उसके बाद इसकी आप APK फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं जिसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पता नहीं कि कैसे करना है तो मैंने इस पर वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको आई बटन पर अभी मिल जाएगा या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ से भी आप जाकर इसको देख सकते हैं और APK फाइल बनाकर आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करके इसको रन करके यूज कर सकते हैं अगर आप कोई भी ऐप बनाते हैं तो। और अगर आप लोगो चेंज करना चाहते हैं इसका, तो लोगो के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। तो इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो लोगो चेंज आप यहाँ से कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस पर भी मैंने फुल वीडियो बनाई है। यहाँ से आप करेंगे तो लोगो आपका चेंज हो जाएगा। दूसरी इमेज यहाँ लगा सकते हैं। एसेट के अंदर अभी हमारी ये वाला लोगो लगा है, देख सकते हैं। तो इस पर भी मैंने फुल वीडियो बनाई है। इसका लिंक भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसे भी देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।